नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो चलिए बात करते हैं आज एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो निकल कर आई है इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में, जो कि एक शानदार और जानदार वैकेंसी है। तो कंप्लीट प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं इस वैकेंसी की कि कौन कौन इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए एज, क्या रहने वाला है सिलेबस, सैलरी, सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों टोटल पोस्ट है 3500, यानी 3500 पदों पर इंडियन एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप के लिए ये वैकेंसी निकल कर आई है। बात करते हैं इसकी अप्लाई डेट के बारे में। तो दोस्तों 17 जनवरी से 6 फरवरी के बीच इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि अगर आपको अपना फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 17 जनवरी से ही, और 6 जनवरी इसके फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। बात करते हैं फीस की। तो दोस्तों फीस 550 रुपए रखी गई है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एग्जाम जो आपका होगा वो 17 मार्च होगा, यानी कि आपकी एग्जाम डेट भी दे दी गई है कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों 17 मार्च को आपका इस वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों एज, अगर आपकी बात करें एज की, तो इस वैकेंसी के लिए आपकी एज जो है वो 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। यानी अगर आप 2/1/2004 से 2/7/2007 तक के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो है वो साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो कंप्लीट बात करते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट से हैं उनको क्या क्या क्वालिफिकेशन की नीड होगी, और जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं है उनको क्या क्या क्वालिफिकेशन की नीड होगी। तो दोस्तों बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट है, यानी एक्स ग्रुप से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, जो एक्स ग्रुप में अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो दोस्तों आपको 10+2 यानी आपका 12th पास होना चाहिए मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश से। अगर आपने 12th पास किया है, 10+2 पास किया अगर आपने मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स से, तो आप एक्स ग्रुप के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसके साथ साथ ही 50% मार्क्स सेपरेट इंग्लिश सब्जेक्ट्स में आपके होने चाहिए। तो आप इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि जो वाई ग्रुप के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई है, अगर उनके स्टूडेंट के लिए बात करते हैं जो साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। दोस्तों आपने 12th पास कर रखी होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो आप इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको सेपरेट इंग्लिश सब्जेक्ट्स में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 स्टेजेस से होकर आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस आप इस एग्जाम के लिए, इस वैकेंसी के लिए आपको देना होगा। 3 स्टेजेस से आपको गुजरना होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, सेकंड में आपका फिजिकल होगा, और थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में। तो साइंस सब्जेक्ट से कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 70 क्वेश्चंस आपके टोटल इस एग्जाम में पूछे जाने हैं, जो कि 60 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। और इसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.25 की रहने वाली है। यानी कि आपको 70 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, और वहीं आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा अगर आपके इस सब्जेक्ट में जो 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों इंग्लिश से आपके आने वाले 20 क्वेश्चंस, इसके साथ साथ ही आपके फिजिक्स से आने वाले 20 क्वेश्चंस, और आपके मैथ से आने वाले हैं 25 क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि 25 क्वेश्चंस आपके मैथ से और 25 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से आने हैं, और वहीं इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चंस इस वैकेंसी में, इस एग्जाम में आपके आने हैं। अब बात करते हैं जो साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि जो वाई ग्रुप के लिए आपका एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाला है, वो सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप वाई ग्रुप के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको टाइम 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। वहीं अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो आपके लिए भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और आपके जो सब्जेक्ट पूछे जाने एग्जाम में वो इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस, और रीजनिंग और जीएस से आपके 30 क्वेश्चंस आने हैं। यानी जनरल अवेयरनेस भी आपके जो साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, जैसे 30 क्वेश्चंस होंगे, और वहीं रीजनिंग से भी आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से अपना 12th कर रखा है, वो एक्स ग्रुप से भी भरेंगे और वाई ग्रुप से भी भरेंगे। तो जो स्टूडेंट एक्स और वाई ग्रुप दोनों से अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, उन स्टूडेंट के लिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, तो उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं। तो उनके लिए दोस्तों इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
वहीं आपके फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीए एंड रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अगर आप एक्स और वाई दोनों ग्रुप के ही लिए अपना फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, जीए और रीजनिंग ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और आपको एग्जाम जो है वो 100 क्वेश्चंस टोटल होगा, जिसके लिए आपको 85 मिनट दिया जाएगा। यानी 85 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। अब बात करते हैं इसके फिजिकल प्रोसेस के बारे में कि जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका तो आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में आपको क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है तो उसके बारे में अपन कंप्लीट बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। वहीं अगर आप फीमेल है तो आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट आपका 77 प्लस 5 सेंटीमीटर यानी 77 आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और आपका जो एक्सपेंस करने के बाद यानी फुलाने के बाद जो आपका चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। यानी 77 से 82 के बीच आपका चेस्ट होना चाहिए। एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, रनिंग की अगर बात करते हैं तो दोस्तों रनिंग आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग यानी 1600 मीटर की रनिंग आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 1600 मिनट की जो रनिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए 7 मिनट आपको दिए जाएंगे। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको 1600 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर की रनिंग यानी 1600 मीटर की रनिंग आपको 8 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। अब बात करते हैं पुशअप की। तो दोस्तों पुशअप आपको 10 पुशअप आपको 1 मिनट में लगाने होंगे। वहीं अगर बात करें सीटअप्स की यानी उठना और बैठना तो आपको 10 बार उठना बैठना होगा 1 मिनट में। अगर फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स की बात करें तो आपको 1 मिनट 30 सेकंड में आपको 10 पुशअप लगाने होंगे। 1.5 मिनट में आपको 10 पुशअप्स लगाने होंगे। स्काउट्स की बात करते हैं यानी उकड़ू बैठना, तो उकड़ू बैठना जो है आपका वो 20 बार आपको स्क्वाट्स करने पड़ेंगे 1 मिनट के अंदर। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स की बात करें तो दोस्तों आपको 15 स्क्वाट्स करने पड़ेंगे 1 मिनट के अंदर। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस एग्जाम की दे दी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।